अस्सलाम वालेकुम डियर सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। ये हमारा है चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर्स और लेक्चर नंबर है 17। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 1। Find the common factors of 20 and 28। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 20 और 28 के। सबसे पहले देखते हैं कि इनके फैक्टर्स क्या हैं, उसके बाद निकाल सकते हैं कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स पहले ही आपको मैंने समझाया, फैक्टर्स किसे कहते हैं। फैक्टर्स में हिस्से, किस किस से इसका डिवाइड हो सकता होगा। फैक्टर्स ऑफ 20, देखिए इसके कितने फैक्टर्स हैं। 1 से भी हो जाएगा, 120 1 सा 20, 2 into 10 20, 4 से 3 से नहीं हो जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में 20 नहीं आता है। 4 से हो जाएगा, 4 5 और 20, 5 4 और 20, 10 2 और 20, 21 और 20। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब निकालते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 28। 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी इसको डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं हो जाएगा, 4 से हो जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में 28 नहीं होता है। 4 की टेबल में है 4 7 और 28, 7 4 और 28। इसी तरह 14 2 और 28, 28 1 सा 28। ये है इनके फैक्टर्स। अब इन्हीं में निकालेंगे कौन कौन कॉमन है। ये देखिए 1 1, 2 2, 4 4। फिर उसके बाद कोई एक जैसा मिलता नहीं है इनके बगैर, तो लिखेंगे 10 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28 are 1 2 and 4। ये 3 इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, वो भी इसी तरह से करना है। आपको निकालने हैं फैक्टर्स, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड फर्स्ट 3 common multiples of question number 3, part first। पार्ट फर्स्ट है 6 and 8। अब हमें फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं। फिर लास्ट स्टेप पे निकालने हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। पहले निकालेंगे मल्टीपल्स कौन कौन से है इसके। मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 24, 24 के बाद 30, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42, 48, 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 8 are 48, 6 9 are 54, 6 10 are 60, 66, 66 के बाद 72, 6 11, 6 12, 6 13 are 78। यहाँ तक ही ले जाएंगे। इसके बाद multiples of 8। 8 1 are 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 32, 8 5 are 40, 8 6 are 48, 8 7 are 56, 8 8 are 64, 8 9 are 72, 8 10 are 80, 8 80 तक ही ले जाएंगे हम।
अब देखेंगे कौन कौन सा दोनों में कॉमन है। 24, 48, 72। देखिए, यही पहले तीन हमें निकालने हैं कॉमन मल्टीपल्स। 10 या 100 भी लिख सकते हैं। 10, 3, 10 फर्स्ट, 3 कॉमन मल्टीपल्स are 24, 48 and 72। बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। आपको निकालना है 3 के मल्टीपल्स और 4 के मल्टीपल्स, लेकिन दोनों लेने हैं लेस देन 100, 100 से कम। फिर उनमें चूज करना है कौन कौन कॉमन मल्टीपल हैं। तो ये भी बहुत आसान है, आप ये ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मीन्स जिनमें कॉमन खाली 1 हो, उनको कहते हैं, उन ऐसे नंबर्स को कहते हैं कोप्राइम्स। मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू अभी समझाती हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 नंबर्स हैं, लेट इट बी 7 और 9। आपके पास 2 नंबर्स हैं 7 and 9। अब हम इनमें निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 7। तो इसके फैक्टर्स निकलेंगे 1 और 7, क्योंकि और ये किसी के टेबल में आते नहीं है। 1 7 are 7, 7 1 are 7। अब निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। इसके फैक्टर्स हैं 1 3 9, 1 9 are 9, 3 3 are 9, 9 1 are 9। आप इनमें अब देखो कौन कॉमन है। तो इनमें कॉमन है 1। जिन नंबर्स का कॉमन होता है खाली 1, जिन नंबर्स का कॉमन होता है खाली 1, तो उन नंबर्स को कहते हैं कोप्राइम्स। दे आर कोप्राइम्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें कौन से कोप्राइम्स हैं। Question number 5, part A, 18 and 35। अब हम इनके निकालते हैं फैक्टर्स। 18 के हैं। फैक्टर्स ऑफ 18, 1 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं हो जाएगा, 5 से नहीं हो जाएगा, 6, फिर हो जाएगा 9 और लास्ट में 18। ये इसके फैक्टर्स हैं 18 के। अब निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 35। 1 5 7 35। अब आप देखें, इनमें कोई कॉमन नहीं है, खाली 1 कॉमन है। सो दिस इज अ कोप्राइम। ऐसे नंबर्स को कहते हैं कोप्राइम। तो आपको बताना है इनमें कौन कौन से कोप्राइम्स हैं। पार्ट 2 भी है कोप्राइम, सी नहीं है, डी भी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं। ई भी है कोप्राइम, एफ भी है कोप्राइम। आप ये पार्ट्स बाकी इसी तरह कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, a number is divisible by both 5 and 12, by which other number will that number be always divide। एक नंबर है कि जो 5 और 12 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है, और ये किस नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है, हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
हम 5 इंटू 12 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 60। 60 ऐसा नंबर है जो एक तो इनके भी डिविजिबल है और अपने आप के भी 60 के भी डिविजिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, a number is divisible by 12. By what other numbers will the number be divisible? और किन नंबर से भी ये नंबर जो है वो नंबर डिविजिबल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं 12 से कौन कौन किस किस से डिवाइड हो सकता है। 1 से हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6। तो ये वो नंबर्स हैं जिनसे 12 डिविजिबल हो सकता है। आप ये पार्ट्स अच्छी तरह से कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।